मैं अलका मैम आज आप लोगों के सामने नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ आपके अपने चैनल बैक टू गुरुकुल में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। कहते हैं जीत कर उन्हें दिखाओ जो आपके हार का इंतजार कर रहे हैं। आज हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को देखेंगे। ये संविधान संशोधन जो है, ये अनुच्छेद हम लोग जो कि बैक जो है वीडियो में कर चुके हैं, अनुच्छेद 368 में है और यह किस जो है देश से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब जो है पहला ऐसे लिख देते हैं, फर्स्ट संविधान संशोधन। ये फर्स्ट संविधान संशोधन जो है कब आया था, ये एग्जाम में बहुत पूछता है कि प्रथम संविधान संशोधन कब आए थे, तो 1951 ईस्वी में। ईस्वी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि भारत के प्रथम संविधान संशोधन कब अपनाया गया, कब आया, तो जो है 1951 ईस्वी में। इसमें किसकी चर्चा है, सबसे पहले देखेंगे कि नवीं अनुसूची को जोड़ा गया। नवीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो कि हम लोग नवीं अनुसूची में पढ़े थे भूमि सुधार अधिनियम से। तो इसमें जो है यही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि भारत का प्रथम संविधान संशोधन कब आया, तो 1951 ईस्वी में। और इसमें किसकी चर्चा है, नवीं अनुसूची। नवीं अनुसूची किससे संबंधित है, भूमि सुधार अधिनियम से। आइए अगला देखते हैं। दूसरा जो है, ये दूसरा नहीं, यहां पर सातवां कर दीजिए, सातवां संविधान संशोधन। क्रम भले जो है दूसरा है, लेकिन हम लोग इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं, इसलिए जो है सातवां संविधान संशोधन को देखेंगे। तो इंपॉर्टेंस में सातवां संविधान संशोधन कब आए थे, तो ये जो है 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में। और ये जो है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित है। भाषाई आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन संबंधित है सातवां संविधान संशोधन। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, जिसमें उस समय कुल जो है राज्य 14 और केंद्र शासित प्रदेश 6। तो सातवां जो है संविधान संशोधन 1956 में आए और इसमें किसकी चर्चा है, तो भाषाई आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन है, जिसमें कुल 14 राज्य हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब जो है 24वां संविधान संशोधन। ये 24वां संविधान संशोधन कब आए, तो 1971 ईस्वी में। इसमें किसकी चर्चा है कि संसद अगर कोई भी, संसद के दोनों विधेयक, संसद के दोनों सदन अगर कोई भी विधेयक पास करते हैं, कोई भी बिल बनाते हैं, कोई भी कानून बनाते हैं, तो राष्ट्रपति जो है बाध्यकारी है सिग्नेचर करने, यानी हस्ताक्षर करने के लिए। 24
संसद के दोनों सदन मिलकर कोई भी विधेयक या कानून पारित करते हैं तो राष्ट्रपति जो है हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। तो 24वां जो है संविधान संशोधन 1971 में, जिसमें जो है संसद के दोनों सदन मिलकर अगर कोई भी जो है कानून बनाते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा उसमें हस्ताक्षर करने के लिए बाध्यकारी होते हैं। अगला चलिए देखते हैं 31वां संविधान संशोधन, जो कि आपका आया 1973 में। 31वां संविधान संशोधन 1973, इसमें क्या है कि लोकसभा में जनसंख्या पहले कम थी तो 525 थी, अब जो है जनसंख्या जो है बढ़ गई तो जो है 525 से सीटों की संख्या 545 कर दी गई। लोकसभा में जनसंख्या या जनगणना बढ़ने के कारण 525 से सीटों की संख्या 545 कर दी गई। ये आपका 31वां संविधान संशोधन कब आए थे? तो 1973 में आया था और इसमें जो है लोकसभा में सीटों की संख्या 525 से बढ़कर 545 हो गया। अगला चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन, ये 36वां संविधान संशोधन में किसकी चर्चा है? तो 36वां संविधान संशोधन में सिक्किम को बाईसवां राज्य का दर्जा, 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में आया, ईस्वी छूट गया था। तो 36वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? 1975 में, जिसमें सिक्किम को जो है 22वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। आगे देखते हैं हम लोग 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976। 42वां संविधान संशोधन, यह जो है यह संशोधन स्वर्ण सिंह कमेटी यानी आयोग, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा इसको लाया गया, या आयोग के द्वारा, स्वर्ण सिंह आयोग के द्वारा यह आया गया। इसमें जो है क्या है, तो 1976 के समय जो है इमरजेंसी यानी आपातकाल इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है। तो उसमें क्या क्या हुआ जो है, सबसे पहले जो है कार्यकाल चाहे लोकसभा व विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर जो है 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया।
इंदिरा गांधी की सरकार में, चूंकि जो है लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया। इसके बाद है जो है गणपूर्ति या कोरम, एक ही है गणपूर्ति व कोरम, जो कि कैबिनेट में अगर कोई सदन चल रहा है, चाहे लोकसभा का चाहे विधानसभा का, तो उसमें कम से कम उपस्थिति जो है 1/10 की होनी चाहिए थी। ठीक है, जिसका एक कोरम जो है उसी को कहते हैं 1/10वां जो है जो उपस्थित होना चाहिए था। वह जो है इंदिरा गांधी की सरकार में यानी 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसको समाप्त कर दिया गया था। तो कोरम या गणपूर्ति जो है इसको समाप्त कर दिया गया था। संसद के दोनों मतलब कि इसमें जो है चाहे लोकसभा चाहे विधानसभा के अगर सदन चल रहे हैं तो उसमें जो है कोरम कम से कम उपस्थिति था 1/10, यानी कि अगर लोकसभा में 545 है उसका 1/10 यानी 55 सदस्य की उपस्थिति होनी अनिवार्य थी। और इसकी सदस्यता को समाप्त जो है 1976 के 42वां संविधान संशोधन के तहत इसको समाप्त कर दिया गया था। और प्रस्तावना के तहत 3 शब्द जोड़े गए। ये इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना के तहत 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि जो है समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है किस संविधान संशोधन के तहत आया, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत इनको लाया गया। इसलिए इनको जो है मिनी संविधान यानी कि जो है इसे लघु संशोधन भी, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी इसे लघु संशोधन के नाम से भी जाना जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन में जो है कब आया, तो 1976 में। और इसमें एक शब्द और जो है शिक्षा वन को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ये इसी के तहत है। तो आइए फिर से एक बार देख लेते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें जो है यह किस कमिटी यानी किस आयोग के द्वारा आया, तो ये जो है स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा आया। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। 1976 यानी 75 में जो है 75 से ही आपातकाल लागू था 1977 तक। ठीक है, तो 1976 में जो है आपातकाल लागू था, जिसमें जो है इंदिरा गांधी की सरकार थी और जो है लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। गणपूर्ति यानी कोरम, जिसको कि संसद में जो है कि बैठक में जो है कम से कम जो है उपस्थिति 1/10 होनी चाहिए सदन का, और जो है ये जो है समाप्त कर दिया गया था। और जो है इन्हें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो है इसे लघु संविधान संशोधन के भी नाम से जाना जाता है। इसमें 3 शब्द जोड़े गए। वह 3 शब्द क्या क्या हैं? समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष है। और जो है इसको जो है शिक्षा और वन को समवर्ती सूची में डाल दिया गया, राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया। 44वां संविधान संशोधन। ये 44वां संविधान संशोधन
1978 में आया था। इसमें जो है पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार यानी जो है मोरारजी देसाई जो है उस समय प्रधानमंत्री बने थे। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बने थे 1978 ईस्वी में। उन्होंने सबसे पहले क्या काम किए कि लोकसभा और विधानसभा का जो कि कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, पुनः जो है वो घटाकर फिर 5 साल कर दिए। यानी लोकसभा और जो है लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल घटाकर 5 वर्ष और जो कोरम यानी गणपूर्ति जो 1/10 था उन्हें फिर से लागू कर दिया गया। कोरम यानी गणपूर्ति फिर से लागू कर दिया गया। और एक महत्वपूर्ण जो कि इसमें जो है चूंकि मौलिक अधिकार जो है 7 थे, अब जो है इसमें संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटाकर जो है उसको कानूनी अधिकार में लीगल जो है उसमें डाल दिया गया। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार प्रदान किया गया। और यह किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 300A में। अनुच्छेद 300A में हम लोग जो है पुराने वीडियो में पढ़ चुके हैं कि 300A में राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता है, उसको कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है। तो यह अनुच्छेद 300A भी इसी से 44वें संविधान संशोधन से संबंधित है। अब आइए कि वो कौन कौन जो है मौलिक अधिकार में शामिल थे, वह 6 कौन है इसमें जो है। तो पहला है समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार। दूसरा जो है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसको कि भीमराव अंबेडकर ने जो है भारत के संविधान की आत्मा कहे। ठीक है, इसी के अंतर्गत जो है उच्चतम न्यायालय में 5 जो है रीट होते हैं, पुरानी वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। तो ये जो है इसी में जो है 7वां भी था संपत्ति का अधिकार, जिसको कि हम लोग जो है मौलिक अधिकार से हटाकर अब जो है पहले 7 थे, अब इसे घटाकर कितना कर दिया गया 6 से। ठीक है, और उसको जो है संपत्ति के जो है अधिकार को जो है अब कानूनी अधिकार प्रदान किया गया। वह किस संविधान संशोधन के तहत? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में।
और पहली बार 1978 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी और जो है मोरारजी देसाई, जिसमें जो है लोकसभा व विधानसभा के लिए कार्यकाल पुनः जो है 5 वर्ष कर दिया गया और कोरम व गणपूर्ति जो है इसको जो है जो पहले जो है खत्म कर दिया गया, इसमें लागू किया गया, फिर से लागू कर दिया गया कि सदन में इतनी की उपस्थिति 1/10 की उपस्थिति होना अनिवार्य है। 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन ये कब आया? 1985। और इसमें जो है क्या है? दल बदल। और यह दल बदल हम लोग किस अनुसूची के तहत पढ़ चुके हैं? तो 10वीं अनुसूची के तहत पढ़ चुके हैं। 10वीं अनुसूची में हम लोग जो है दल बदल की चर्चा कर चुके हैं। ये दल बदल क्या है कि अगर कोई भी जो है चाहे लोकसभा यानी कि MP, MLA कोई भी जो है जिस चुनाव चिन्ह से अगर जो है चुनाव लड़ते हैं, मंत्री के लोभ में यानी पैसे के लोभ में अगर वो अपना जो है पार्टी बदल लेते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है दल बदल के तहत। यह जो है कब जो आया? 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। यह किस अनुसूची में है चर्चा? तो 10वीं अनुसूची में। आगे देखते हैं हम लोग 61वां संविधान संशोधन 1989। वयस्क मताधिकार के आधार पर 21 वर्ष मतदान की आयु, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, 18 वर्ष कर दी गई। यानी मतदान की आयु, वयस्क मताधिकार आज भी जो है कोई भी जो है मतदान के लिए वयस्क मताधिकार के तहत 18 वर्ष की उम्र है। तो उस समय जो है 1889 तक यानी 89 तक, ठीक है, इसमें जो है 21 वर्ष के ही लोग जो है मतदान कर सकते थे। उसके बाद जो है अब इनकी जो है आयु जो है 18 वर्ष कर दी गई। यह किस संविधान संशोधन के तहत है? तो 61 में यानी 61 संविधान संशोधन के तहत है। आइए फिर 69वां यानी 69वां संविधान संशोधन जो कि आया 1991 में। इसके तहत जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी और विधानसभा के तहत केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया गया। वां संविधान संशोधन यह कब पारित हुआ? 1989 में पारित हुआ। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा इसी के तहत दिया गया, ठीक है, 1991 में। कब दिया गया? 1991 में। और जो है विधानसभा के तहत, दिल्ली को विधानसभा के तहत केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं आगे 73वां संविधान संशोधन। ये जो है 1993 पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था।
73वें संविधान संशोधन के तहत ही जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और कब अस्तित्व में आए? तो 24 अप्रैल 1993 के तहत। 74वां संविधान संशोधन ये भी 1993 और इसमें नगर पालिका, तेहत्तरवां संविधान संशोधन 1993 पंचायती राज व्यवस्था यानी संवैधानिक दर्जा दिया गया। और 74वें संविधान संशोधन जो है 1993 में, जिसके तहत नगर पालिका, इसको हम लोग जो है 11वीं अनुसूची के तहत रखते हैं और इसको हम लोग 12वीं अनुसूची के तहत रखा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं उसके बाद जो है 84वां संविधान संशोधन। 84वां संविधान संशोधन कब आए? तो 2001 में। इसके तहत जो है 84वां संविधान संशोधन में क्या चर्चा है? अभी हम लोग पढ़े थे कि जो है 31वां संविधान संशोधन में जो है 525 सीटों की संख्या 545 कर दी गई थी। 84वां संविधान संशोधन जो है 2001 में आई और इसमें क्या रखा गया है जो है कि लोकसभा में जो कि 545 से 552 तक है, चूंकि निर्वाचन जो है 545 होता है, 543 जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से और 2 जो है राष्ट्रपति के एंग्लो इंडियन के तहत होता है। 545 का निर्वाचन होता है, ठीक है। और ये जो है चूंकि अधिकतम 552 का टारगेट रखा गया, लेकिन चुनाव जो होता है, निर्वाचन जो होता है 545। वर्तमान में जो है लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 545। तो 2026 तक सीटों की 2026 तक लोकसभा व विधानसभा के सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी। ठीक है। तो 84वां संविधान संशोधन 2001 2026 तक चाहे लोकसभा चाहे विधानसभा में सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी। आइए फिर देखते हैं 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में आया। ये 86वां संविधान संशोधन क्या है? इसमें शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के 6 से से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन कब आए? तो 2002 में आए। और इसमें जो है किस अनुच्छेद को रखा गया है? तो 21A के तहत इसको जो है मौलिक अधिकार में रखा गया। यह उसका मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A के तहत है। 21A में भी है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं मुक्त शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है, उसको मिलना चाहिए। और अनुच्छेद 45 के तहत भी जो है शिक्षा का है वह 0 से 6 वर्ष के लिए जो है बच्चों के लिए अनिवार्य एवं शिक्षा का अधिकार है। उसके बाद जो है ये 2000, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा।
अनुच्छेद 21A में है, अनुच्छेद 45 में है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। आइए फिर अगला देखते हैं हम लोग 51वां संविधान संशोधन 2003। 51वां संविधान संशोधन 2003, इसमें जो है क्या है कि लोकसभा व विधानसभा में कैबिनेट मंत्री के सीटों का प्रतिशत 15 होगा। यानी जो है चाहे लोकसभा हो चाहे जो है विधानसभा हो, किसी में भी जो है अगर कैबिनेट मंत्री बनेंगे, जैसे लोकसभा में 545 है तो उसमें जो है कम से कम कैबिनेट मंत्री के लिए जो है 15% की चर्चा है। वह किस संविधान संशोधन के तहत है? 91 जो कि 2003 में आया। और जो है इसमें विधानसभा कहीं कहीं पर जो है बहुत कम जो है, वहां पर जो है इसके जैसे सीट जो है कम है, तो इसमें जो है विधानसभा में 12 मंत्री की व्यवस्था की गई है। 12 कम से कम मंत्री होना अनिवार्य किया गया है। लोकसभा में 15% और जो है विधानसभा में 12, क्योंकि कहीं कहीं विधानसभा में कहीं 40 सीट कहीं 50 सीट है, इसी के तहत कम से कम 12 रखा गया है। 13वां संविधान संशोधन, ये 13वां संविधान संशोधन यानी 93 संविधान संशोधन ये कब पारित हुआ? तो 2003 में आया। ये भी 2003 में आया। इसमें जो है 8वीं अनुसूची के तहत पहले जो है इसमें भाषा की संख्या 18 थी और अब जो है भाषा की संख्या 22 हो गई। 8वीं अनुसूची के तहत, 8वीं अनुसूची के तहत 18 भाषा से बढ़कर 22 भाषा, ये 4 भाषा कौन कौन जुटी? 4 भाषा के रूप में बोडो, डोंगरी, मैथिली और बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो 93 13वां संविधान संशोधन, 13वां संविधान संशोधन कब अस्तित्व में आया? तो 2003 में। और जो है इसमें जो है 8वीं अनुसूची के तहत 18 भाषा से बढ़ाकर 22 भाषा कर दिया गया। इसमें 4 भाषा के रूप में किसको अपनाया गया? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। आगे देखते हैं हम लोग फिर 101वां संविधान संशोधन, ये जो है अस्तित्व में जो है 2016 में आया। ये जो है 101वां संविधान संशोधन जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है कब किस संशोधन के तहत आया? तो 101वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? 2016 में, और इसको लागू किया गया 1 जुलाई 2017 में। ठीक है, गुड्स एवं सर्विस टैक्स। अब जो है 103वां संविधान संशोधन जो कि 2019,
103वां संविधान संशोधन आर्थिक आधार पर किसी भी वर्ग व जाति का आरक्षण। 103वां संविधान संशोधन जो है 2019 में आया और जो है आर्थिक आधार पर जो है किसी भी वर्ग व जाति को आरक्षण की सुविधा दी गई है। तो इसी के साथ जो है संविधान संशोधन जो कि महत्वपूर्ण हम लोगों ने देख लिया है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।